यूं ही नहीं हम सबों का जन्नत में नाम लिखा है, हम सबकी छवि पे नबी का गुलाम लिखा है। और मेरा कलम भी सरे हश्र तौलना मौला, मेरा कलम भी नबी पे सलाम लिखा है, मेरा कलम भी नबी पे सलाम लिखा है। और ये शेर जो लोग माँ से मोहब्बत करते हैं, यकीन जाने सब लोग मोहब्बत करते हैं, लेकिन कभी कभी एक बार अपनी वालदा के नाम से कहिए सुभान अल्लाह, और बार आवाज से कहें या रसूल अल्लाह। तो यूं ही नहीं हम सबों का जन्नत में नाम लिखा है, हम सबकी छवि पे नबी का गुलाम लिखा है। और मेरा कलम भी सरे हश्र तौलना मौला, मेरा कलम भी नबी पे सलाम। जहाँ पे सरकार मिलेंगे तो मुझे मर जाने दो। हालांकि हर आशिक़ रसूल की ये ख्वाहिश हुआ करती है कि हम आका के चेहरे की ज़ियारत कर लें, लेकिन हमारे आमाल वैसे है नहीं, हमारा किरदार ऐसा है नहीं कि हम हुजूर को देख पाए, हुजूर के चेहरे का दीदार कर पाए। लेकिन एक जगह बचती है, वो जगह है जब कब्र पहुंचते हैं शायर कहता है आधा घंटा बाद पाना रात हुई अब मुझे घर जाने दो, मर के सरकार मिलेंगे तो मुझे मर जाने दो। जब मरता है तो वो शायर कहता है कि नबी का चेहरा लेहद में यानी कब्र में, नबी का चेहरा कब्र में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में नहीं देखा वो मर के देखते हैं। नबी का चेहरा तो जिंदगी में नहीं देखा वो मर के देखते हैं। और जमात आप लोग हैं सुभान अल्लाह, जमात जो जाती है अर्श पे फर्श महफिल की, मकी उधर के नजारे इधर से देखते हैं, मकी उधर के नजारे इधर से देखते हैं। और नबी का करम, नबी का करम जब बरसता है गुलामों पर, हवा के दोष पे बादल ठहर के देखते हैं। नबी कामों पर हवा के दोष पे बादल ठहर के देखते हैं। आइए बड़ी तेजी के साथ एक बेहतरीन कुरान हदीस की रोशनी में गुफ्तगू बयान करने के लिए यानी तकलीफ वाज़ व नसीहत करने के लिए मैं दावत कलाम को जनाब सादुल्लाह से माइक पर तशरीफ लाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। वक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कुरानिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मोहतरम, आइए कुछ सुनने और कुरान से कबल अपने नबी की बारगाह में एक मरतबा दरदी शरीफ की जाने में शायर करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद। अल्लाह इलाही रौनके इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रौनके इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फते कुरान पैदा कर। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, स्टेज पर रौनक अफरोज उलमा इकराम और हाज़रीन, जलसा आज की इस महफिल में और आज के इस मुबारक इजलास में मेरा मौजूद है दुनिया की सबसे मुक़द्दस और पाकीज़ा किताब कुरान पाक है। हमें चढ़ते सूरज की तरह यकीन है कि इसका एक एक हर्फ सच्चा और सादिक है। वह कुरान पाक जिसकी ज़बान मुक़द्दस, बयान मुक़द्दस और जो फसाहत व बलागत का छाती मारता समुंदर है, जिसके मुतालिक की ज़ात रब्बानी है। कुरान पाक वह किताब है जिसके सादिक और बयान होने में कोई शक व शुबा नहीं, जिसके बारे में मुहसिन इंसानियत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर शख्स वह है जो कुरान को सीखे और सिखाए। दुआ कीजिए खुदा कुदूस हम सब को कुरान पाक की दौलत से माला माल फरमाए। हज़रात मोहतरम, कुरान पाक रब्बुल ज़ुल की तरफ से अता करना वह हसीन तोहफा है जिससे 23 वर्ष की कलील मुद्दत में पूरे आलम में वह इनकलाब बर्पा कर दिया कि बड़े से बड़े फुसहा बुलगा उसका सूरा है रामों से सल्लाह गए, जिसकी आयतों को सुनकर पत्थर दिल भी मोम हो गए। यही वो कुरान है जो रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए सरापा हिदायत व रहमत है। यही वो कुरान है जिसने रसूल की
को इजाज बख्शा। यही वो कुरान है जिसने बस मुर्दा कुलूब को तारीफ किया। हाँ, यही वो कुरान है जिसकी बरकत से शैतानों और जिन्नातों का आसमानों पर जाना बंद हुआ। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से इज्जत व रफ़ात के सामियाने गड़ गए। यही वो कुरान है जिसकी बदौलत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ईमान नसीब हुआ। यही वो कुरान है जो सच्चाई और अमानतदारी का दर्ज देता है। यही वो कुरान है जिसकी बदौलत महबूब हकीकी की रजा नसीब हुई। यही वो कुरान है जिसने ज़लालत और गुमराही के दलदल में फंसी हुई इंसानियत को रज़्द व हिदायत का पैगाम सुनाया। यही वो कुरान है जिसकी नबी पेश करने से सारी दुनिया आलूदा काफिर रही। यही वो कुरान है जिसकी मिस्ल पेश कर अरब के फसीह बलीग ज़ुबानदानी का दावा करने वालों ने घुटने टेक दिए। यही वो कुरान है जिसकी हिफाजत का वादा खुद खालिके कायनात ने फरमाया। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से उधरे चमन में बहार पैदा हुई। यही वो कुरान है जिसने ज़हनी कुव्वतों को जिला बख्शा। यही वो कुरान है जिसकी तिलावत में दिलों में फरहत बसासत का सामान है। हज़रात मोहतरम, आज के इस नाजुक दौर में हिफ्ज़ कुरान पाक को फजूल समझा जाता है। इसके अल्फाज को रटने को हिमाकत बताया जाता है। कहा जाता है कि इसका रटना बेसमझे पढ़ना बेसुध है। अफसोस अफसोस, इस कुरान पाक के बारे में हमारा यही ख्याल जिसके बारे में शहंशाह बता जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन हाफिज कुरान पाक से कहा जाएगा कि कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा और ठहर ठहर कर पढ़, जैसा कि तू दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ा करता था। बस तेरा मकाम और ठिकाना वही जहाँ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने कुरान पढ़ा और इस पर अमल किया, कल क़यामत के दिन इसके वालिदैन को सूरज से भी ज्यादा रोशनदार पहनाया जाएगा। क़यामत का मैदान होगा और ऐसे 10 आदमी जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, हाफिज कुरान पाक अपने रब की बारगाह में सिफारिश करेगा, परवरदिगार आलम इसकी सिफारिश कबूल करेगा और इनको इस हाफिज कुरान की बरकत से निजात अता होगी। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ताला हमें और आपको कुरान पाक पढ़ने और पढ़ाने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निराला है मेरे गौसे आज़म का मर्तबा, निराला है मर्तबा, निराला है मर्तबा, निराला है मेरे गौसे आज़म का। हर कोई दीवाना है, हर कोई दीवाना है मेरे गौसे आज़म का ला है। और साहब से समाप्त किए थे जहाँ पुकारी मदद के लिए मेरे गौसे आज़म वहाँ मौजूद हो सुभान अल्लाह। हो जाए गौसे आज़म को पुकारे, इंशाअल्लाह वो सामान आपको मिल जाएगा। मचल कह दीजिए सुभान अल्लाह। हर कोई दीवाना आज़म का अदना करिश्मा है मेरे गौसे आज़म का मर्तबा, निराला है मेरे गौसे आज़म का। हर कोई दीवाना है। आखिर से पेश करो मोहब्बतों के साथ कर लिया गौसे आज़म की मदद बोले जाओ गौसे आज़म की मदद। हर कोई दीवाना है अपन गया कुतुब देखो, दर पे चोर जो आया बन गया कुतुब देखो, दर पे जो चोर आया बन गया कुतुब देखो, दर पे जो
गया कुतुब देखो, भर गया कुतुब देखो, दर पे जो चोर आया ये करम निराला है, ये करम निराला है। मेरे गाँव से आजम का ये करम निराला है, मेरे गाँव से आजम का मर्तबा निराला है, मेरे गाँव से आजम का हर कोई दीवाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई कैसे समझ पाएगा अज़मत गौसे आज़म की, कोई कैसे समझ पाएगा अज़मत गौसे आज़म की। कहिए ना सुभान अल्लाह। कोई कैसे समझ पाएगा अज़मत गौसे आज़म की। हवाओं पे भी चलती है हुकूमत गौसे आज़म की, और अदा 40 बरस कैसे नमाज़ें एक वज़ू से की, अदा 40 बरस कैसे नमाज़ें एक वज़ू से की। खुदा जाने के कैसी है इबादत गौसे आज़म की, खुदा जाने से कैसी है इबादत गौसे आज़म की। आइए फातिमा के लिए इस्लाम की 2 शहजादियों को आवाज देता हूँ, जिनका नाम नाहिद परवीन बिन्त मोहम्मद सोनू, नया टोला मीर गयास चक, दूसरी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सिफत बहन आप खैरियत से हैं? जी नाहिद बहन मैं बखैर हूँ। सिफत बहन आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? अल्लाह की करम से नाहिद बहन अभी मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। सुभान अल्लाह। सिफत बहन आप किस मदरसे में पढ़ाई कर रही हैं? सिफत बहन आप किस मदरसे में पढ़ाई कर रही हैं? मैं अभी मदरसा बारिश रहमत में क्या तक में पढ़ाई कर रही हूँ। सिफत बहन क्या मैं आपसे कुछ सवालात कर सकती हूँ? जी नाहिद बहन आप मुझसे सवालात कर सकती हैं। सिफत बहन अल्लाह ने सब चीज़ों से पहले किस चीज़ को पैदा किया? जी नाहिद बहन मैं बताती हूँ, आप समाअत फरमाए। अल्लाह ने सब चीज़ों से पहले हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को अपने नूर से पैदा किया, फिर उस नूर के 4 हिस्से किए। पहला से कलम, दूसरा से लोहे महफूज, तीसरा से अर्श, चौथा से बाकी सब चीज़ों को पैदा फरमाए। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सिफत बहन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब, कहाँ और किस वक्त पैदा हुए? जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबी अव्वल सुबह शादी के वक्त मक्का मज़ुआ में हुई। बेशक सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सिफत बहन क्या मुझे आप कोई सूरा पढ़कर सुना सकती हैं? जी नाहिद बहन मैं सूरह इखलास पढ़ रही हूँ, आप समाअत फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सिफत बहन इल्म दीन सीखना और सिखाना कैसा है, आप मुझे हदीस की रोशनी में जवाब दीजिए। जी नाहिद बहन मिस्कात शरीफ की हदीस में है, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, यानी इल्म दीन सीखना और सिखाना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सिफत माशाअल्लाह। बहन बेहतर इंसान कौन है, आप मुझे हदीस की रोशनी में जवाब दीजिए। जी नाहिद बहन बुखारी शरीफ में है, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना खयारुकुम अहासिनुकुम अखलाकन, यानी इनमें से बेहतर वो है जिनके अखलाक अच्छे हैं। बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाह। नाहिद बहन मैं आपसे कुछ सवालात कर सकती हूँ? जी जी, आप भी मुझे कुछ सवालात कर सकती हैं। नाहिद बहन औरत या लड़की के मैयत को किस तरह नहलाया और कफनाया जाता है, आप मुझे उसकी तरीके बता सकती हैं? जी मैं आपको इसके तरीके बता रही हूँ, आप गौर फरमाएं। औरत को गुस्ल देने का तरीका यह है कि पहले बैर के पत्ते डालकर पानी को नीम गर्म कर दे,
اس کے بعد کسی پاک تخت کو کسی خوشبودار چیز سے دھونے دے کر میت کو اس پر لٹا دے، پھر میت کے کپڑے اتار دے، پھر آپ اپنے ہاتھ میں کوئی کپڑا لپیٹ کر میت کے ناک سے جانوں تک کوئی کپڑا رکھ دے، پھر میت کو استنجا کرائیں، پھر استنجا کرانے کے بعد اس کے اندر ہی اندر شرمگاہ کو دھو دے، پھر میت کو وضو کرائیں، اینٹوں سمیت دونوں ہاتھ دھلائیں، دونوں پاؤں دھلائیں، پھر میت سبحان اللہ، پھر سبحان روئی بھگو کر اللہ، ناکوں ماشاء کے دونوں سوراخوں میں پھینک دے تو اچھا ہے۔ اگر کوئی بھی عورت حیض و نفاس کی حالت میں مر جائے تو اس کے جسم میں اس احتیاط سے پانی بہائے کہ کوئی بھی حصہ خشک نہ رہ پائے۔ اگر بیر کے پتے نہ ملے تو پانی کو سادہ گرم کر دے، کوئی حرج نہیں۔ اللہ۔ عورت کو 5 کپڑوں میں کفنانا سنت ہے۔ پہلا ازار، دوسرا چادر، تیسرا کرتا، چوتھا سینہ بند، 5واں سربند۔ ازار میت کے سر سے پاؤں تک، چادر اس سے 1 ہاتھ لمبی اور کرتا نہ کلی ہو نہ آستین، گلے سے پاؤں تک، سینہ بند ناک سے جانوں تک، اوڑھنی اس سے 3 ہاتھ لمبی۔ کفنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بڑی چادر بچھا دے، اس کے بعد ازار، پھر میت کو کرتا پہنا کر ازار کے اوپر لٹا دے، پھر میت کے بال کو دونوں طرف دائیں اور بائیں طرف کر کے کرتا کے اوپر رکھ دے، پھر اوڑھنی اڑا کر سینہ بند باندھ کر بڑی چادر میں لپیٹ دے۔ کفن پہنانے سے پہلے کفن کو 3، 4 یا 7 بار خوشبو سے دھونے دینا مصنون ہے۔ واہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ناہید بہن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی کس عمر میں ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی۔ واہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ناہید بہن، صلاۃ التسبیح کی نماز کس طرح پڑھی جائے گی؟ اس نماز کی ترکیب سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مبارک سے اس طرح منقول ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھیں۔ تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھ لینے کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد 15 بار تسبیح پڑھیں۔ ناہید بہن، کون سی تسبیح پڑھی جائے گی؟ تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر اس کے بعد تعاون تسمیہ پڑھیں، اتحیات پڑھیں۔ اتحیات پڑھنے کے بعد کوئی سورہ ملائے، کوئی سورہ ملانے کے بعد 10 بار یہی تسبیح پڑھے۔ رکوع میں جائے تو 10 بار یہی تسبیح پڑھے، رکوع سے سر اٹھائیں تو 10 بار یہی تسبیح پڑھے، سجدے میں جائے تو 10 بار یہی تسبیح پڑھے، سجدے سے سر اٹھائیں تو 10 بار یہی تسبیح پڑھے۔ ایسا کرتے ہوئے صلاۃ التسبیح کی نماز کو مکمل کرے۔ واہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ناہید بہن، عقیقہ کسے کہتے ہیں؟ بچہ پیدا ہونے کی فطریہ میں جو جانور ذبح کی جاتی ہے اسے عقیقہ کہتے ہیں۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ بچے کے ماں باپ، نانا نانی اور دادا دادی عقیقہ کا گوشت نہیں کھا سکتے، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ بچے عقیقہ کا گوشت بچے کے دادا دادی، نانا نانی اور ماں باپ سب کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ واہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ناہید بہن، تراویح کی نماز میں ہر 4 رکعت میں بیٹھ کر جو دعا پڑھی جاتی ہے، کیا وہ دعا آپ کو یاد ہے؟ یہ مجھے یاد ہے۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا یموت ولا یموت سبحہ القدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللهم اجرنا من النار یا مجید یا مجید۔ واہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ناہید بہن، بس میرا ایک آخری سوال ہے آپ سے، مفسدات نماز کتنے ہیں، یعنی جن چیزوں کو کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ مفسدات نماز 14 ہے، جن میں سے پہلا بات کرنا، خواہ تھوڑی ہو یا بہت قصدے یا بھول کر، زبان سے سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، سیکھنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا، رنگ کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پورا یا تھوڑا پڑھنا، اچھی خبر سن کر سبحان اللہ پڑھنا، عجیب خبر سن کر الحمدللہ کہنا، دکھ تکلیف کی وجہ سے او یا اف کرنا، اپنے امام کے سوا کسی اور کو لقمہ دینا، نماز میں ایسی غلطی کرنا جس سے نماز فاسد ہو جائے، جس کی تفصیل بڑی کتابوں میں دی گئی ہے، امن کثر ایسی غلطی کرنا جس سے دیکھنے والے گمان کرے کہ یہ بچہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے، مطلب دونوں ہاتھوں سے کام کرنا، نماز میں ہنسنا، سینے قبلہ کی طرف سے موڑ لینا، نماز میں اس طرح رونا جس سے نماز میں حسن باہر نکل جائے، نماز میں ہنسنا۔ واہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اچھا ناہید بہن، اب میں چلتی ہوں، پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔